हेलो एंड वेलकम। मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस प्लेटफॉर्म पे स्वागत कर रही हूँ। और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडी रिचुअल मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। ये रेमेडी रहेगी हनुमान जी के बारे में और इसे बहुत ही सही तरीके से आप लोगों को कंटिन्यू करना है। ये रेमेडी 21 डेज़ लगातार करनी है, कहीं पे भी कोई भी ब्रेक नहीं लेना है और ये स्टार्ट होगी ट्यूसडे से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों के लिए चीज़ें क्या क्या लगने वाली है ये सारी रिचुअल कंप्लीट करने में। आप लोगों को 1 kg प्लस 250 ग्राम यानी 1.25 किलो आप लोगों को जो ब्लैक उड़द आता है वो लेना है, ब्लैक कलर का। साथ में 125 ग्राम्स ब्लैक तिल आते हैं वो लेने हैं। उड़द और ब्लैक तिल दोनों जो मेजरमेंट में बताया है वैसे लेना है, उन्हें साथ में पीस के लाना है। इन दोनों को 1 किलो गेहूं के आटे में मिक्स करना है। ये हो गया आटा। दूसरी चीज़ आपको लगेगी तिल का तेल जो 21 दिन तक आपको आएगा और बाती लगेगी। इसके साथ ही साथ आपको प्रसाद के तौर पे फल लगेंगे और मोतीचूर के लड्डू भी लगेंगे और एक छोटा सा हनुमान जी का फ़ोटो लगेगा। ये छोटा है तब भी चलेगा, लेकिन ध्यान रहे कि आप लोगों को हनुमान जी का सादा फ़ोटो लेना है, यानी अगर वो खड़े हैं या फिर बैठे हुए हैं ऐसा वाला सिंपल लेना है। अगर हाथ में कोई पहाड़ लिया हुआ इमेज आपके पास में है तो वो नहीं लेना है, और अगर आपके घर में भी ऐसा कोई फ़ोटो है तो उसे घर से निकाल दीजिए। ऐसे वाले फ़ोटोज़ घर में नहीं रखने हैं। इमेज आपको सिंपल वाली ही चाहिए। हो गई सामग्री। अब इसे कैसे करना है मैं आगे बताती हूँ। शुरुआत आपको ट्यूसडे से करनी है। जो आटा आपने बना के रखा हुआ है, जो पीस के रखा हुआ है, उस आटे से एक दिया बनाना है। उस दिए में तिल का तेल डालना है और 2 मुँहे वाली बाती बनानी, यानी 2 जो आती है जिसे शिव शक्ति बोला जाता है जोड़े में, तो वैसे वाली बाती बनाना है और हनुमान जी के सामने उनकी तरफ मुँह करके ये दिया जलाना है। अब यहाँ पे आपको क्लियरली इंटेंट रखना है। इंटेंट यानी आप ये किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। जिस किसी भी चीज़ में आप ऑब्स्टैकल्स फील कर रहे हैं, मुश्किलें झेल रहे हैं, परेशानियां हैं, क्लियर नहीं हो रहा, ऐसा इंटेंट आपको यहाँ पे रखना है और बोलना है हनुमान जी को। आपको बताना है, उनको रिक्वेस्ट करनी है कि ये सारी जो ऑब्स्टैकल्स है, हर्डल्स है, वो सारी निकल जाए और मेरा काम कंप्लीट हो जाए, मुझे हेल्प मिले। आपको यहाँ पे क्लियर इंटेंशन रखना है। आप किसी भी चीज़ के लिए ये कर सकते हैं। यहाँ पे करने के बाद आप लोगों को मोतीचूर के लड्डू का ही प्रसाद चढ़ाना है और कोई भी एक फल रख देना है। ये हो गया सुबह में। और इसकी पूजा का टाइम रहेगा, आप सुबह 4 AM से 7 AM तक इसको करना है और टाइम हर रोज़ चेंज नहीं करना है। यानी अगर आप 4 से 7 के बीच में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कभी 4 से 7 के बीच में कर गया या फिर कभी 7 के बाद कर रहे, ऐसे नहीं करना है। इसके बाद आप लोगों को मिनिमम 3 टाइम्स हनुमान चालीसा पढ़ना है। हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए या फिर रामचरितमानस भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 टाइम्स आपको पढ़ना है। ये जो दिया आपने सुबह लगाया है, इसको शाम में वापस से आपको उसी तरीके से जलाना है। शाम में आप लोग वो मोतीचूर का लड्डू और फल प्रसाद के तौर पे सारे घर के लोग खा सकते हैं। नेक्स्ट डे आपको वो दिया जो आपने जलाया था उसे तोड़ के आप लोग या तो गाय को खिला सकते हैं या फिर टेरेस पे रख सकते हैं पंछियों के लिए। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट डे, सेकेंड डे में 2 दिए बनेंगे, थर्ड डे में 3, फोर्थ डे में 4, ऐसे उसका दिए का काउंट बढ़ता जाएगा 11वें दिन तक। और जैसे ही आप 12वें दिन पहुँचेंगे, उस दिन से दिए की जो संख्या रहेगी, काउंट रहेगा, वो कम होता जाएगा, डिसेंड होता जाएगा। यानी 12वें दिन आपके 10 दिए बनेंगे, 13वें दिन
9 बनेंगे, ऐसा डिसेंडिंग होता जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रोसेस पूरी वैसे ही रहेगी, सिर्फ दिए का काउंट आपको ध्यान में रखना है। अब जो फर्स्ट डे रहेगा, 11th डे रहेगा और 21st डे रहेगा, इन तीनों दिन आपको हनुमान टेम्पल जाना ही जाना है और वहाँ पे आपको वापस से मोतीचूर लड्डू का भोग चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ाना है। ध्यान रहे कि ये 21 डेज़ का जो रिचुअल है वो कंटिन्यूसली होना है, ऐसा कहीं पे भी एक दिन का भी गैप नहीं करना है। मान लीजिए अगर कहीं पे कुछ एक दिन का गैप हो गया या फिर घर में किसी मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से गैप हो जाता है तो वापस से आपको 21 डेज़ कंटिन्यू करना है, लेकिन कंटिन्यूसली 21 डेज़ करना है, कोई भी गैप बीच में नहीं लेना है। ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि ये 21 डेज़ में आपको घर में कोई भी उस दिन नॉनवेज नहीं बनाना है, नहीं खाना है। अगर मान लीजिए अगर आपको अच्छे रिज़ल्ट चाहिए तो ये आपको करना ही है। अगर मान लीजिए कोई घर से बाहर चला गया और बाहर से खा के आ रहा है तो ये मैनेजेबल हो सकता है, लेकिन घर में आपको नॉनवेज नहीं बनाना है। आप लोग दिया हर रोज़ बनाते जाएंगे तो आपको आटे का भी ध्यान रखना है। मान लीजिए अब आपको ऐसा लग रहा है कि आटा कम पड़ जाएगा या फिर 21 डेज़ तक नहीं जाएगा, तो जब जितना बचा है उसमें आपको थोड़ा सा व्हीट फ्लोर यानी गेहूं का आटा पहले से मिक्स करके रख देना चाहिए। और मान लीजिए अगर 21 डेज़ के बाद में भी आटा कुछ बचा हुआ है तो उस आटे से आप ट्यूसडे और सैटरडे को दिया बना के वापस से हनुमान जी के सामने चला सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल रिचुअल है, रेमेडी है जो आप कोई भी कर सकते हैं, यानी मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। बशर्ते यही है कि जो मैंने रूल्स बताए वो सारे आपको फॉलो करने हैं। लेकिन फिर भी अगर घर के जो मेल होते हैं वो अगर ये पूजा करते हैं तो बहुत पावरफुल होता है। जहाँ पे जो भी आपको ऑब्स्टैकल सारे परेशानी हो रही है, कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर आपको स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, आप कहीं पे वीक हो रहे हो किसी जगह पे, तो ऐसी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप आप लोगों को रिचुअल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।